जोधपुर ग्रामीण जिले के शेरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी ई लीला समाप्त कर ली। बाबूराम पुत्र बेराराम जाट निवासी हिम्मतपुरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 28 अक्टूबर को शाम करीब 4 बजे उन्हें सूचना मिली कि 85 वर्षीय उनकी दादी टीपू देवी पत्नी स्वर्गीय गंगाराम अपने घर पर ही थी। उनके साथ उनकी पुत्री मूली देवी पत्नी खियाराम घर पर मौजूद थी। टीपू देवी ने सोमवार को सवेरे करीब 11 बजे अपने घर में बने पड़वे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना उन्हें मिली तब वो बाहर से घर आया, तब उनकी दादी पड़वे में फांसी पर लटक रही थी। तब उसने आसपास के लोगों को बुलाया व पुलिस को सूचना दी। उनकी दादी टीपू देवी के कोई पुत्र नहीं है, 2 पुत्रियां ही संतान है, जिनमें से एक पुत्री खम्मा अपने ससुराल में रहती है, दूसरी पुत्री मूली वर्तमान टीपू देवी के घर पर ही मौजूद थी। वह अपने पति खियाराम निवासी साबा के साथ घर जवाई के रूप में रहती हैं। उन्हें अंदेशा है कि टीपू देवी व उनकी पुत्री मूली देवी के बीच कहासुनी होने के कारण या अन्य कोई कारण से उसने आत्महत्या की है। थानाधिकारी स्वाई सिंह, हेड कांस्टेबल सौभाग्यराम और डूंगर सिंह पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वो मंगलवार को सवेरे शव शेरगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां हेड कांस्टेबल मांगीलाल की मौजूदगी में डॉक्टर गजेंद्र जीनगर द्वारा शव का पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया है। मृतक महिला जिस पड़वे में फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी, उनके पैरों के नीचे बाजूट रखा हुआ था। मृतका का दोहिता भंवराराम पुत्र टीकमाराम गोदारा निवासी हीरा की ढाणी गिड़ा जिला बालोतरा का कहना है कि मृतका टीपू देवी के घर पर उनकी शादीशुदा पुत्री मूली व उनका जवाई खियाराम घर जवाई के रूप में उनके घर पर रहता है। मूली ने अपनी बुजुर्ग माता को पेंशन दिलाने का झांसा दिलाकर जमीन अपने नाम करवा दी तथा उनका 18 तोला सोना व 3 किलो चांदी का गहना भी ले लिया तथा उसके बाद उन्हें छोड़कर जोधपुर चले गई। इस बरसाती सीजन में खेत में खरीफ फसल बुआई के बाद पिछले 6 महीने से वे खेतीबाड़ी के लिए हिम्मतपुरा में ही रहते हैं। अपनी मां को गुमराह करके ज़मीन अपने नाम करने पर करीब 6 माह पूर्व भी मां बेटी के बीच झगड़ा हुआ था। तब बेटी ने उनका गला दबाकर हत्या का प्रयास किया था। तब पड़ोसी ने भी इस बचाव कर छुड़ाया था। मृतक महिला के पुत्र ने भी करीब 24 साल पूर्व आत्महत्या कर ली थी। उसके करीब 2 साल बाद उनके पति की भी मौत हो गई थी। वह 8-10 बकरियों का पालन पोषण करके वो वृद्धावस्था पेंशन के सहारे अपना गुजारा चला रही थी। मृतका के पौत्र बाबूराम पुत्र बेराराम का कहना है कि उनकी बेटी के द्वारा उन्हें गुमराह करके ज़मीन अपने नाम करने के बाद वो परेशान रहती थी तथा आए दिन उनके बीच टिस्पेच होती रहती थी। पत्रकार जेपी गोयल, शेरगढ़ की लाइव रिपोर्ट। अपने सर्किट शेरगढ़ की ताज़ा व बड़ी खबर देखने के लिए बाबा रामदेव सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि जब भी बनती है नई खबर सबसे पहले आपको मिल सके लाइव ताज़ा खबर। मेरा नाम भंवराराम है। कौन सा गांव है? गाँव है हीरा की ढाणी। अच्छा, घटना कैसे हुई, क्या सुना आपने? ये माँ बेटी का झगड़ा था। क्या झगड़ा था? जमीन का विवाद था। इसने जाड़ करके जमीन ले लिया मूली ने, अकेली ने। मूली कौन है? इसकी टीपू बेटी है, बेटी 2 है और अब समान मूली 2 बेटी है। मूली ने ले लिया। तो ये घर जवाई के रूप में रहती थी वहाँ? हाँ, घर जवाई। कितने साल से रह रही है यहाँ पर? ये 10-15 साल से है। अच्छा, फिर वो क्या जमीन का क्या मामला है? जमीन एक ले लिए। कैसे लिए जमीन उन्होंने? वो बोली पेंसिल करवाते हैं, पेंसिल लगा वो कागज बना के जमीन का बना लिया। अच्छा, मतलब गुमराह करके मतलब जमीन हड़प ली हो? हाँ, जमीन हड़प ली। अच्छा, उसको लेकर ये मतलब फिर घटना कैसे हुई, मतलब मार के लटकाया है। अच्छा, मार कर लटकाया है। घटना कल की बात है ना? कल सुबह 11 बजे की बात है। कल करीब 11 बजे की बात है। अच्छा, किस हालात में मिले आप वहाँ पर पहुँचे थे? तब बोली उधर वो लटकी हुई मिली। लटकी हुई मिली? कहाँ पर लटकी हुई थी? पड़वा के अंदर ही। पड़वे के अंदर थी? पड़वे में किस पर लटकी थी? सुन्नी थी क्या, कोई रस्सी थी, क्या था? आपकी सूंदड़ी थी। कितने साल की ये आपके नानी जी कितने साल की है? 80-85 साल की। अच्छा, तो ये अभी बता रहे हैं ये जोधपुर गए हुए थे, वापस कब आए ये? जोधपुर कौन गया? ये जो इनके जो घर जवाई और बेटी है। 4 महीना इधर थे।
ये अभी 4 महीने से यही हिम्मतपुर ही थे? हाँ थोड़ा ही थे। अच्छा, इनके घर पर ही थे। हाँ। तो कल मतलब अड़ोस पड़ोस सुना होगा आपने, क्या कारण बना होगा तब आत्महत्या क्यों माँ की? बेटी झगड़ी आपसे यहाँ। झगड़ी? हाँ, किस बात को लेकर झगड़े भाई, क्यों? वही जमीन का विवाद। जमीन के विभाग, मतलब ये क्या, मतलब साथ ही मतलब जमीन ऐसे गुमराह करके क्यों ली? हाँ, गुमराह करके ले ली। अच्छा बाबूराम जी, कौन सा काम है? गाँव अहमदपुरा। घटना कैसे हुई, क्या सुना आपने? ना हमारे पास भीखाराम ने फोन किया कि भाई तुम्हारी दादी ऑफ हो गई। हाँ। तो हम आए वहाँ देखे, घर पे आ गए। घर पे आके देखे तो मतलब फांसी के फंदे से लटकी हुई थी। किस हालत में थी, मतलब वो जैसे फंदे पर वो एक तो बनावटीपन दिखता है, एक रील भी होता है, मतलब देखने में तो बनावटी दिखता है, जैसे नीचे बाजोट रखा हुआ, बाजोट के ऊपर ऐसे पैर रखे खड़ी हुई थी। हाँ। हमारे को दिखने में तो ऐसे लग रहा है कि भाई बनावटी है। हाँ, फिर कोई चोट के निशान नजर आया आपको? कोई नहीं, चोट का कोई निशान नहीं है। हाँ। और क्या कारण रहा, अब आत्महत्या अगर की है तो क्यों की है, या फांसी पर लटकाया तो क्यों लटकाया, मान लो? क्यों लटकाया इस बात के बारे में तो हम नहीं बता सकते। वो तो वो बता रहे हैं कोई जमीन उनके नाम कर दी थी, ऐसा कुछ बता रहे जमीन हैं। का मैटर तो पहले का था, वो कर कितने दिया था। साल पहले जमीन नाम करवाई? जमीन लगभग 10 साल पहले उन्होंने नाम करवा दिया। बेटी के नाम कराई? हाँ, दो बेटी है। बेटी नाम है, यही नाम है। एक बेटी का नाम कराई ना? एक बेटी के नाम कराई हुई है। एक कोई मूली के नाम से? हाँ, मूली के नाम से। अच्छा। और मतलब बता रहे हैं वो पेंशन का कुछ हाँ, गुमराह करके के जमीन नाम करवा दी। हमने कागज बनवाए कि पेंशन करवा रहे हैं हम तुम्हारी। हाँ। पेंशन का नाम बता के जमीन अपने नाम में करवा दी। अच्छा, फिर कल करीब कितने बजे घटना हुई थी ये? घटना का तो पता नहीं, लेकिन हमें 5-1 बजे के करीब पता चला है। 5 बजे पता चला? करीब 5 बजे, 4:30-5 बजे के आसपास हमें पता चला है। दूसरी बेटी के पास तो इनके बता रहे हैं एक पुत्र था 24 साल पहले, वो भी ऐसे ही खत्म हो गया था फांसी से? हाँ, वो भी ऐसे ही खत्म। अच्छा, इनके पति की निधन कब हुआ था? बेटी की परेशानी से हुआ सब। पति का बेटे से 2 साल बाद हुआ है। अच्छा, बेटे 2 साल बाद हुआ था। 2 साल लमसम हो गया। तो पति के चलने का मतलब क्या, कोई बीमार थे, क्या कारण रहा? वो बीमार थे। अच्छा, दवाई लेते थे, वो बीमार थे। इनकी उम्र कितनी होगी करीब? मूली क्या ये टीपू की उम्र 85 साल के लमसम होगी। अच्छा, 85 साल करीब है। हाँ। तो वो ये मतलब जैसे नाम उनके कर दी, घर पर बकरियां वगैरह क्या, कैसे गुजारा चलाती है मान लो? माँ वो अपनी बकरी वकरी चराती थी, वो खेती वेती इधर उधर करती थी, उसमें पेंशन मिलती होगी इनको? पेंशन भी, हाँ, 750 रुपया वो पेंशन भी आती थी। उससे गुजारा चलाती थी। अच्छा, पुलिस में कौन आए थे मौके पर? वहाँ पर पुलिस में तो कौन आया वो पता नहीं, बता सकता हूँ नहीं। हाँ। थानेदार साहब सुबह आए थे मौके पर। कल कौन आए थे शाम के समय? सुभाष जी और उनके स्टाफ आए थे। उससे पहले बॉडी उतार दी थी, बाद में उतारी? नहीं, बॉडी तो सुबह उतारी थी, थानेदार साहब ने। आज सवेरे उतारी है? सवेरे उतारी बॉडी तो। हाँ। कौन सा गांव है? अच्छा, ये घटना होने से पहले क्या घटना सुनी आपने, क्या देखा? जो भी 2 साल पहले थोड़ी बहुत हुई थी, आपने लड़ाई फोटो मारा। उसमें क्या हुआ था, किसने की थी? बेटी ने की थी। बेटी क्या नाम है? मूली। उसने क्या किया था? कोई टोपो देने की कोशिश की थी। वो किस लिए की थी वो? उसको आप घर का मामला था, इस बारे में पूछते। हाँ। अच्छा, और क्या ऐसा कोई हुआ था, और कुछ किस्सा कोई? लालू राम गोदर छोड़ेगी वो पास में था। अच्छा, ये पड़ोसी थे, उन्होंने छुड़ाई थी? फिर उनको मारने के लिए दूसरा आया था। अच्छा। लालू राम को हमने छोड़ा। हमारा हाँ, क्या जी बोलिए। ये 2-3 साल पहले झगड़ा हुआ था इनका माँ बेटी का। फिर उनमें पड़ोसी लालू राम गोदारा, वो इनके खेत में काम कर रहा था। तो फिर वो इनको छुड़ाने के लिए आया। तो फिर इसने बुलाया, पास में ये हमारे शेखर ढाणी का टिकम राम का बच्चा था, गोवर्धन राम, वो आया इनको लालू राम को मारने के लिए। उसको हमने छोड़ाया, हम खेत में चारा काट रहे थे। ये मामला 2-3 साल पहले का ही है।